Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy, and this is a very important video if you are going to appear for BBA BCA CET 2025. BBA BCA CET का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 2nd of January से स्टार्ट हो चुका है and it will go until 10th of February. In this video, I am going to tell you the complete form filling process. पूरा डिटेल में मैं फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं बताऊंगा. यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा. व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप रेडी बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म एंड फॉलोड बाय दैट आपको क्या क्या सेपरेट इनपुट्स लगेंगे फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. चेकलिस्ट. आपको एक वैलिड फोन नंबर एंड ईमेल आईडी लगेगा विच इज नेसेसरी. आपका 10th 12th के मार्कशीट्स लगेंगे. ठीक है, देन आपके फोटो एंड सिग्नेचर लगेगा जिसकी आपको सॉफ्ट कॉपी लगेगी. फिर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होता है जिसके लिए आप पैन कार्ड का प्रूफ दे सकते हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चलेगा जहां पे आपका नेम लिखा हुआ है एंड आपका फोटो लगा हुआ है. ऐसा कोई आईडी चाहिए. ठीक है. नाउ इफ यू बिलोंग टू एससी और एसटी कैटेगरी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट डालना होगा. इफ यू बिलोंग टू ओबीसी, एनटी, एसबीसी, एसईबीसी कैटेगरी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट डालना होगा. अभी इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है अवेलेबल तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है उसके लिए वीडियो पूरा एंड तक देखो. मैं जब वो फॉर्म फिलिंग आएगा तब मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है. फॉर एग्जांपल आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट उसमें डाल सकते हो वो मैं बताऊंगा. इफ यू आर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो प्रोफॉर्मा वी लगेगा एंड इफ यू आर ऑर्फन कैंडिडेट तो प्रोफॉर्मा यू लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट, अभी ये अपनी वेबसाइट है cetsel.mahacet.org. ठीक है. तो ये वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यहाँ पे ये सीईटीज के ऊपर आपको क्लिक करना है. सीईटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद जो लेटेस्ट वाली सीईटी रहेगी वहां पे जाके आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है. वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर ऐसे फील्ड्स आएंगे. आपको नेम लिखना है, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम एज पर एसएससी और एचएससी मार्कशीट. मतलब जो स्पेलिंग आपकी एसएससी या एचएससी मार्कशीट में है वो स्पेलिंग लिखनी है. ठीक है. अगर आपने नाम चेंज कर दिया है तो नया वाला नाम नहीं लिखना है, जो एसएससी के मार्कशीट के ऊपर आपका नाम है वो लिखना है. सेम आपको लास्ट नेम भी लिखना है. ठीक है. ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, पासवर्ड मेंशन करना है. 8 कैरेक्टर से 16 कैरेक्टर रहना चाहिए. एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे रहने चाहिए. ठीक है. फिर से पासवर्ड कंफर्म करोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे एंड रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करोगे. ठीक है. फिर आपको ईमेल वेरिफिकेशन के ऊपर लेके जाएगा. यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर एंड देन यू विल बी एबल टू लॉग इन अगेन. बट पहले आपको ईमेल वेरीफाई करना है जो आपके ईमेल पे मेल आया होगा उस पे. ये ऐसा कुछ मेल मेल आया होगा जहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल करना होगा. वंस दैट इज डन, एक चीज ध्यान में रखो, द लिंक विल एक्सपायर विद इन 10 मिनट्स. तो जैसे ही ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हो वहां पे आपको इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर वो ईमेल वेरीफाई करना है. एक बार आपने मेल वेरीफाई कर लिया फिर आपको आपका फोन नंबर पूछेगा, फादर्स नेम पूछेगा, मदर्स नेम पूछेगा, जेंडर पूछेगा, रिलीजन पूछेगा, रीजन पूछेगा कि आप महाराष्ट्र से हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र हो, मदर टंग पूछेगा, नेशनैलिटी पूछेगा. ये सारी बेसिक बेसिक चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. नेक्स्ट, आपकी एनुअल फैमिली इनकम पूछेगा, मैरिटल स्टेटस पूछेगा. Then your address line 1, address line 2, address line 3, then your state, your district, your taluka, everything will be mentioned here. Then you can also mention your address for correspondence.
so it will be same as your permanent address, or if it is different you can write a different address as well for correspondence. सिंपल है यार, एड्रेस एड्रेस ये बेसिक चीजें आपको पता है। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट है, फिर वो आपको पूछेगा आर यू डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सो यू कैन आइदर से यस, और इफ यू आर नॉट यू कैन से नो। फिर माइनॉरिटी डिटेल्स पूछेगा। माइनॉरिटी डिटेल्स ध्यान में रखो, इफ यू से यस तो देर आर टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी, एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक है रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब देर आर फ्यू कॉलेजेस जो हिंदी माइनॉरिटी है, जैसे SIES कॉलेज है वो तमिल माइनॉरिटी है। ठीक है। तो जो तमिल स्पीकिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 51% सीट्स रिजर्व रहे इन SIES कॉलेज। ठीक है। देन रिलीजियस माइनॉरिटी भी रहती है। रिलीजियस माइनॉरिटी में मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ऐसे अलग अलग माइनॉरिटीज रहती है। तो वो भी आपको ध्यान से रखना है, देखना है कि यार आपकी कौन सी माइनॉरिटी आती है। ठीक है। नेक्स्ट, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इफ यस यू मेंशन यस, इफ यू नो यू मेंशन नो। ठीक है। अभी ये माइनॉरिटी जो है ना ये प्रूव करनी पड़ती है। कैसे प्रूव करोगे? इसके अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, या फिर आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना, उसके ऊपर प्रॉपरली मेंशन रहना चाहिए कि आपका मदर टंग क्या है एंड आपका रिलीजन क्या है। दैट इज ऑल्सो वैलिड प्रूफ ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस नो करोगे। फिर आप अपना सिलेक्ट 10 स्टैंडर्ड आपने कहाँ से, कौन से साल में पास किया था वो मेंशन करोगे। तो लेटर से अगर आपने बहुत पहले पास किया है तो मैंने मतलब 2007 लिखा है। ठीक है। फिर आपको 10th में कितने परसेंटेज थे, इक्विवेलेंट बोर्ड क्या था, आपका स्टेट कौन सा था, कौन से स्टेट से दिया था। बोर्ड मतलब आपने महाराष्ट्र बोर्ड से दिया था, CBSE बोर्ड से दिया था, ICSE बोर्ड से दिया था, IGCSE बोर्ड से दिया था। वो सारी चीजें आप मेंशन करोगे। देन आपका स्टेट कौन से स्कूल, स्टेट में आपका स्कूल है वो मेंशन करोगे। नेक्स्ट, डिप्लोमा आपका, HSC या डिप्लोमा कंप्लीटेड है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि यस कंप्लीटेड है। अगर कंप्लीटेड नहीं है तो आप नो मेंशन करोगे। ठीक है। सो सम ऑफ यू मस्ट बी डन विथ योर 12th स्टैंडर्ड, सम ऑफ यू माइट नॉट बी डन विथ योर 12th स्टैंडर्ड। तो जैसा आपका सिनेरियो है, अगर आपका यस है कंप्लीटेड है तो आपको ये इक्विवेलेंट बोर्ड कौन सा है, मार्क टाइप्स क्या है, मतलब आपको CGPA में मार्क्स मिले कि परसेंटेज में मार्क्स मिले, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स आउट ऑफ, एंड इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है। सिंपल, आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट लेके बैठना है। ये आप सारा फॉर्म फटाफट फिल कर सकते हो। अगर आपका 12th नहीं हुआ है तो यू कैन सिलेक्ट कि भाई 2025 में 12th होने वाला है मेरा, तो ये बाकी सारी चीजें आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, यू स्टार्ट विथ CET रजिस्ट्रेशन, है ना। ये CET रजिस्ट्रेशन में आप महाराष्ट्र BBA, BCA, BBE, BMS, BMM, ये सारी CETs के लिए आप सिलेक्ट करोगे। वंस दैट इज डन, ये एक पूरा इंस्ट्रक्शन का पेज आएगा। 1 सेकेंड। हाँ, ये पूरा इंस्ट्रक्शन का पेज आएगा। वहां पे नीचे एक चेक बॉक्स आएगा जहां पे आपको क्लिक करके आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे जाना है। नेक्स्ट, आपका पूरे सारे डिटेल्स, आपका नेम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ये सारी चीजें जो आपने पहले ही लिखी हुई है वो मेंशन रहेगी। उसके बाद नीचे एक केस सेंसिटिव आपको कैप्चा लिखना होगा, फॉलोड बाय दैट आपका मोबाइल नंबर जो आपने मेंशन किया था वो वेरीफाई होगा यूजिंग एन OTP। वंस दैट इज डन, फिर ये एक्चुअल प्रोसेस चालू होगा। ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स डालने, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने, एग्जामिनेशन सेंटर डालना है, अपलोड करना है आपका फोटो एंड सिग्नेचर, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं
कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स आपको सबसे पहले है ना, कैटेगरी एंड डोमिसाइल डिटेल्स देने हैं। तो इफ यू आर एस सी कैटेगरी कैंडिडेट और एस टी कैटेगरी कैंडिडेट, उनके लिए है। ठीक है। तो you are required to upload caste certificate and caste validity certificate in the name of the candidate at the time of centralized admission process 2025। तो अभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, कास्ट वैलिडिटी अपलोड नहीं करना है। आपको ये कब अपलोड करना है? एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है, जो ओबीसी, एनटी, एसबीसी या एससीबीसी कैंडिडेट के लिए लगता है, वो भी आपको कैप राउंड के वक्त फिल करना है। अभी इसमें से अभी क्या यूज है उसका, ये देखो। ठीक है। लेट अस से आपने डिसाइड किया कि आपकी कैटेगरी, डिसाइड किया मतलब आपको पता है कि आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। सो कौन से कास्ट को आप बिलोंग करते हो, तो वो मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगी। एक आएगा अवेलेबल, एक अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड एंड तीसरा नॉट अवेलेबल। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन करना होता है। ठीक है। अगर आपने आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। बट ये ऑप्शन आप कब सिलेक्ट कर सकते हो? जब आपने सीरियसली अप्लाई किया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अभी आपने अप्लाई किया कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, आपने अप्लाई किया कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको एक रिसीट मिलेगी। वो रिसीट नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है। एप्लीकेशन डेट क्या है कास्ट सर्टिफिकेट की, वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। वो रिसीट बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन, यू से कि कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल। अगर आप बोलोगे कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, तो आपका कैंडिडेचर नॉर्मल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट में आ जाएगा। फिर से बताता हूँ, तीन केसेस रहेगी। पहला केस, कास्ट सर्टिफिकेट इज अवेलेबल, अवेलेबल है, देन इन दैट केस यू हैव टू मेंशन द कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। दूसरा केस, यू हैव मेंशन्ड अप्लाइड बट नॉट रिसीव, तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट को फटाफट जाके अप्लाई करना है। एक बार आपने अप्लाई किया तो वहां पे आपको रिसीट नंबर मिलेगा एंड एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट मिलेगा, वो आप मेंशन करोगे। ठीक है। तो ये है कास्ट सर्टिफिकेट रिसीट नंबर एंड एप्लीकेशन डेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड, अगर आप बोलोगे कि कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल, तो आपका कैंडिडेचर जनरल कैटेगरी में कंसिडर होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। नेक्स्ट है, एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए ही कास्ट सर्टिफिकेट आपने बोला अवेलेबल है, तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप लिखोगे। देन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी तीन ऑप्शंस। अगर अवेलेबल है तो यस अवेलेबल है आप मेंशन करो, अगर उसका नंबर मेंशन करो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फटाफट अप्लाई करो एंड यहाँ पे अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड वाला बटन दबाओ, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर जो रिसीट के ऊपर मिलेगा, एप्लीकेशन डेट वो भी रिसीट के ऊपर मिलेगा, एंड इशूइंग अथॉरिटी का नेम वो भी रिसीट के ऊपर मिलेगा। जनरली तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इशूज दिस सर्टिफिकेट। देन वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपको वो वैलिडिटी हो रहा है, एंड नेम एज पर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो उसके ऊपर आपका जो नेम रहने वाला है वो भी आपको रिसीट के ऊपर मिलेगा, वो आप मेंशन कर सकते हो। तीसरा, अगर आप नॉट अवेलेबल लिखते हो तो आपका कैंडिडेचर जनरल कैटेगरी में कंसिडर होगा। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है ओबीसी, एनटी, एसबीसी, एससीबीसी, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आप ओबीसी लगते हो, फिर आप अपनी कास्ट यहाँ पे मेंशन करो। कास्ट सर्टिफिकेट फिर से अवेलेबल है
तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालो। अवेलेबल नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो, एंड अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड वाला केस डाल सकते हो, एंड वहां पे आपको रिसीट नंबर डालना होगा एंड एप्लीकेशन डेट डालना होगा। तीसरा, अगर आपने नॉट अवेलेबल लिख दिया तो आपका कैंडिडेचर जनरल कैटेगरी में कंसिडर होगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। डू यू पोजेस कास्ट वैलिडिटी, तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड वाला एक ऑप्शन है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे भी तीन ऑप्शंस अवेलेबल है तो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड लिखना होगा, एंड आपको जाके फटाफट अप्लाई करना होगा। एक बार आपने अप्लाई किया तो वही एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, इशूइंग अथॉरिटी का नेम, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिलने वाला है सर्टिफिकेट, एंड वो कास्ट वैलिडिटी पे आपका नाम क्या रहने वाला है वो। ठीक है, तीसरा केस, अगर आपने लिखा नॉट अवेलेबल तो आपका कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में कंसिडर होगा। ये था कास्ट वैलिडिटी। इसके बाद आपका नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट भी लगता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज थ्री कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर से तीन केसेस, अवेलेबल है तो उसका नंबर लिखना पड़ेगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यू कैन इजीली अप्लाई फॉर इट एंड ट्राई टू गेट इट। तो आप यहाँ पे अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड वाले केस के ऊपर जाओगे। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड वाले केस पे गए तो वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, इशूइंग अथॉरिटी का नेम लिखना होगा। अगर आप यहाँ पे लिखोगे नॉट अवेलेबल तो आपका कैंडिडेचर जनरल कैटेगरी में कंसिडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए करते हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए आप यस करते हो तो आपको कास्ट नेम लिखना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आता है एक, है ना, वहां पे भी फिर से तीन ऑप्शंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर फर्स्ट अवेलेबल है तो मेंशन करो एंड अप्लाई कर, अवेलेबल है करके मेंशन करो एंड उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखो। अगर अवेलेबल नहीं है तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन, अप्लाइड बट नॉट रिसीव। सो ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनका फैमिली इनकम इज लेस देन 6 लाख रुपीज, दे ऑल कैन अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, फिर एक बार आपने अप्लाई किया है तो इमीडिएटली तो मिलेगा नहीं, बट आपको एक रिसीट मिलेगी। तो वो रिसीट का एप्लीकेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन डेट, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एंड इशूइंग तालुका कौन सा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने नॉट अवेलेबल लिख दिया तो आपको ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, यू विल डायरेक्टली बी कंसिडर्ड इनटू जनरल कैटेगरी। ठीक है, लास्ट है माइनॉरिटी। अगर आपने यस किया है माइनॉरिटी के लिए प्रीवियस केसेस में तो वहां पे आपको माइनॉरिटी डिटेल्स भरने होंगे, एंड इफ यू गो अहेड विथ orphan, if you select orphan category candidates, you are required to upload orphan certificate or pro forma you at the time of centralized admission process. ठीक है, नेक्स्ट है आपको अपना सेंटर प्रेफरेंस देना है कि आप कौन से सिटी में जाके एग्जाम देना प्रेफर करोगे। तो लेट अस से इफ यू आर फ्रॉम पुणे तो आप पुणे लिखोगे, सेकंड नंबर पे आप नवी मुंबई लिखोगे, थर्ड नंबर पे मुंबई लिखोगे, फोर्थ नंबर पे अहिल्यानगर, अहमदनगर ये लिखोगे। ठीक है, सो ऐसे सेंटर प्रेफरेंसेस देने, अगेन विच इज वेरी इजी। फिर आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करोगे। फोटो एंड सिग्नेचर आप नॉर्मल, आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए फोटो एंड सिग्नेचर की। उसके बाद यू आर एक्सपेक्टेड टू अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये बहुत सारी चीजें हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फीस, फी पेमेंट, है ना। तो आपकी जो फी पेमेंट रहेगी वो ये इतनी रहेगी। वो आपको नॉर्मल जैसे अमेजोन पे पेमेंट करते हो वैसी फी पेमेंट रहेगी। सो यहाँ पे आपका यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब कुछ एक्सेप्ट हो। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू मेक द फी पेमेंट। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल में मैंने
एडमिशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस बताई है। ठीक है, इसमें और भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में डालो। वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू इन दैट। अगर ये वीडियो पसंद आया है, डू हिट दैट लाइक बटन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू द एग्जाम आने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।